हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज अ सिंथेसिस ऑफ नर्सिंग एंड पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस अप्लाइड टू प्रमोटिंग एंड प्रिजर्विंग द हेल्थ ऑफ द पीपल विच वॉज गिवन बाय अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन। तो यहाँ पे डेफिनेशन बोल रहा है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एक सिंथेसिस है, मतलब नर्सिंग में से ही निकला हुआ एक ब्रांच है उसका, बोल सकते हैं, और पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस है जो अप्लाई किया जाता है लोगों की हेल्थ को प्रमोट करने के लिए और प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके एम्स और गोल्स क्या है। To reduce morbidity and mortality rate, to promote the health and prevent the occurrence of diseases, to maintain the quality of life, that is to live productive life। फिर goals इसके to prevent, promote, maintain and restore the community health, to reduce morbidity and mortality rate among community। तो यहाँ पे सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ये मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट को डिक्रीज करता है। मॉर्बिडिटी यानी डिसीज़ रेट, कितनी डिसीजेस है, कितनी इलनेस है कम्युनिटी में, उनको बढ़ने से रोकता है। और मोर्टेलिटी रेट को यानी कि डेथ रेट को बढ़ने से रोकता है। और सेकंड पॉइंट में ऐसे बोल रहा है ये कि हेल्थ जो है लोगों की उसको प्रमोट करता है, यानी कि अगर इवन इफ दे आर हेल्दी स्टिल कम्युनिटी हेल्थ नर्स फोकसेस ऑन प्रोमोटिंग देयर हेल्थ इन मोर बेटर वे। ठीक है, तो और सेकंड पॉइंट में बोल रहा है कि मेंटेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब उसी चीज़ को रिपीट कर रहा है, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को और प्रोडक्टिव लाइफ बनाता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देख लेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि एंड गोल्स क्या हैं इनके। जो भी प्रैक्टिस, जो भी प्रोसीजर किया गया है कम्युनिटी हेल्थ नर्स ने, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे। तो सबसे पहले इट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग एंटीनेटल मैटरनिटी एंड पोस्ट नेटल केयर टू एंश्योर सेफ प्रेगनेंसी डिलीवरी एंड प्रीपियम फॉर द मदर एंड चाइल्ड। तो सबसे पहले यहाँ पे मदर और चिल्ड्रन की केयर को ऑब्जेक्टिव बताया गया है। तो एंटीनेटल मैटरनिटी एंड पोस्टनेटल बोल रहा है कि बिफोर डिलीवरी ऑफ द मदर एज वेल एज चाइल्ड, फिर मैटरनिटी के टाइम पे मदर को, और पोस्ट नेटल केयर चाइल्ड को, और प्री पीरियम मतलब आफ्टर द till the 6th month after delivery the mother has to come back to normal productive phase। ठीक है, तो जो डिलीवरी के 6 महीने तक जब मदर का हेल्थ नॉर्मल कंडीशन में आएगा, तब तक जो केयर दी गई है उस पर भी फोकस किया जाएगा कम्युनिटी हेल्थ नर्स में। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम। प्रोवाइड अंडर 5 क्लिनिक्स फॉर immunization, developmental assessment, advice on nutrition and child care, treatment of minor ailment। तो अंडर 5 क्लिनिक्स यानी कि अंडर 5 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रंस को बोला गया है, किसके लिए, जो फोकस करता है इम्यूनाइजेशन पे, डेवलपमेंटल असेसमेंट पे, मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट चाइल्ड का है उसको असेसमेंट के लिए, फिर न्यूट्रिशन और चाइल्ड केयर के ऊपर, और माइनर एलिमेंट्स यानी कि माइनर इलनेस जैसे डायरिया, ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो है उसके ट्रीटमेंट पे फोकस करता है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। देन इट प्रोवाइड्स क्लिनिक फॉर ट्रेनिंग adults and children for minor ailments, referral of major illness। तो अभी माइनर एलिमेंट है, उसके अलावा अगर मेजर इलनेस आएगी तो उसको रेफरल सर्विस में भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग असिस्ट करता है। तो ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हेल्थ एजुकेशन। तो यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, जो फोकस करती है कि किस तरह से डिसीज़ेस को प्रिवेंट करना है, किस तरह से हेल्थ को प्रमोट करना है, और किस तरह से, मतलब कौन कौन से प्रिवेंशन ले सकते हैं। ठीक है, तो वो सब कुछ हेल्थ एजुकेशन के अंदर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में बताया जाएगा। प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर फैमिली प्लानिंग,
teach the correct use of common medication, promote the health of school children, promote the health of workers, maintain and promote the health of elderly and handicap। तो यहाँ पे एक के बाद एक मतलब ये सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कम्युनिटी की हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहा है। अब कम्युनिटी में सबसे वल्नरेबल ग्रुप्स कौन से हैं? स्कूल चिल्ड्रन, फिर जो वर्कर्स है जिनके ऊपर ज़्यादा चांसेस हैं बीमारियों के, ठीक है, जो लेबर वर्कर्स है, ठीक है, तो वो सब इसके अंदर इंक्लूड होएगा। लेबरर्स, फिर हार्ड वर्कर, फिर जितने भी सारे स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस है, ठीक है, यंग चिल्ड्रंस है, फिर जो बूढ़े लोग हैं, एल्डरली, और जो हैंडीकैप है, उन सब का प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ के अंदर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रहेगा। एंड लास्टली टू प्रमोट हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी। हर इंडिविजुअल का, हर फैमिली का, जिनको मिला के कम्युनिटी है, उसको ऑल ओवर उसकी हेल्थ को, उसकी वेलफेयर को देखा जाएगा। तो हम नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। अब ये प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है? प्रिंसिपल मतलब कुछ रूल्स, ठीक है, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को प्रोसीड करने के लिए कंपलसरी है। किन किन मुद्दों के बेसिस पे मतलब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बेस्ड है, तो वो हम देखेंगे यहाँ पे। नीड्स ऑफ कम्युनिटी, qualified, no acceptance of gift or bribes, policies of agency, no belongings to any political group, proper facility and job indications। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो कम्युनिटी है उसकी नीड्स को देखकर केयर प्रोवाइड की जाती है कम्युनिटी हेल्थ नर्स में। फिर जो नर्स है वो क्वालिफाइड होनी चाहिए। फिर कोई भी तरह के गिफ्ट और ब्राइब्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए कम्युनिटी हेल्थ नर्स की तरफ से, और वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करनी चाहिए, रिप्रेजेंट नहीं करनी चाहिए, और सारी पॉलिसीज़ को फॉलो करना है। जितनी भी एजेंसीज़ है, जैसे मैंने आपको अभी फर्स्ट डेफिनेशन में बताया था, अमेरिकन नर्सेस एजेंसी, ठीक है, एसोसिएशन, तो उसके अंदर ऐसी ऐसी एजेंसीज उनके बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन को, उनके बनाए हुए पॉलिसीज़ को फॉलो करना, इसका एक प्रिंसिपल है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का प्रिंसिपल है। तो कुछ और प्रिंसिपल्स हम यहाँ पे देख लेंगे। प्रॉपर फैसिलिटी एंड जॉब कंडीशन, कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है उसके अंदर प्रॉपर फैसिलिटी और जॉब कंडीशन के हिसाब से केयर दिया गया है, ठीक है। जो भी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइडेड है वो फैसिलिटीज़ कहाँ पे? कम्युनिटी पे दी जानी चाहिए। फिर इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ हेल्थ टीम, कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है वो एक हेल्थ टीम की इम्पॉर्टेंट मेंबर है दूसरे हेल्थ टीम मेंबर्स के जैसे ही, जैसे फिजिशियन हो गया, फिर फार्मासिस्ट हो गया, तो ऐसे अलग अलग हेल्थ टीम के मेंबर्स होते हैं। तो कम्युनिटी में काम करने वाली नर्स भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, ये भी इसका एक प्रिंसिपल है। प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को फॉलो करना है। आपने पुराना वीडियो देखा होगा, उसके थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप बताया गया है, ठीक है। तो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप क्या है? नर्स और पेशेंट के बीच में रिलेशनशिप। तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप को फॉलो करा जाता है इसके अंदर, और उसको करना ज़रूरी है, उसको करना ज़रूरी है, और वो इसका प्रिंसिपल है। प्रोफेशनल रिलेशनशिप बना के रखना है पेशेंट के साथ में, अदर कोवर्कर के साथ में, इसलिए उसको एज अ प्रिंसिपल कंसिडर किया है। और एथिक्स मतलब जो भी वैल्यूज़, मॉरल्स एंड रूल्स विच वी आर सपोज टू फॉलो, जो हमको फॉलो करने हैं, सही क्या है गलत क्या है, वो सब कुछ प्रिंसिपल है, ठीक है। फिर कंटिन्यूस सर्विस होती है। अब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऐसा नहीं है कि आउट पेशेंट हो गया, इन पेशेंट हो गया कुछ टाइम बाद, नहीं, वैसा नहीं है। कम्युनिटी हेल्थ सर्विस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसलिए इसको कंटिन्यूस सर्विस बोला गया है। फिर क्रिएट अवेयरनेस थ्रू एजुकेशन, मैंने आपको बताया था एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, इसलिए क्रिएट अवेयरनेस थ्रू एजुकेशन। फिर असिस्ट फैमिली इन मेकिंग डिसीजन रिलेटेड टू हेल्थ, तो यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स को हेल्प करता है, असिस्ट करता है कि डिसीजन बनाने में
और मेंटेन रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। तो नर्स का हर जगह पे ये इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो भी प्रोसीजर जो भी डॉक्यूमेंट है उनको सही से रिकॉर्ड और रिपोर्ट करना है। तो दैट इज़ ओवरऑल वो यहाँ पे भी आएगा प्रिंसिपल में, मेंटेन रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ स्कोप ऑफ नर्सिंग, यानी कि स्कोप ऑफ दिस कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के स्कोप में हम, ये बहुत सिंपल है, कम्युनिटी के अंदर जितने भी एरियाज है उन सब को इसमें कंसिडर किया जाएगा, जैसे होम केयर, नर्सिंग होम, स्कूल हेल्थ नर्सिंग, फिर MCH एंड फैमिली प्लानिंग, देन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज जो दी गई है, फिर इंडस्ट्रियल नर्सिंग सर्विसेज, जीरियाट्रिक नर्सिंग सर्विसेज यानी कि एल्डरली के लिए। ठीक है, फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर यानी जहाँ पे रिकवरी हो सकती है, फिर यह हैंडीकैप के लिए भी हो सकता है, तो वो सब इसके स्कोप है। फिर हम देख लेंगे फंक्शन क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन और इम्पोर्टेंट रोल कम्युनिटी हेल्थ नर्स के क्या है। कोलैबोरेटिव, ये कोलैबोरेटिव काम करती है, ठीक है, ग्रुप में काम करती है, कोलैबोरेशन जानते हैं। फिर कोऑर्डिनेट करती है, कोलैबोरेटिव कोऑर्डिनेटर एक ही चीज़ है। फिर एडवाइस करती है, काउंसल करती है, एडवोकेट करती है, केयर गिवर है, कम्युनिकेटर है, ट्रेनर है, एजुकेटर है, प्रोमोटर ऑफ हेल्थ है, फिर टीम लीडर है, प्रैक्टिशनर है, फिर रोल मॉडल है, रिकॉर्डर, रिपोर्टर एंड स्टैटिस्टिशियन। स्टैटिस्टिशियन को कुछ मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है ये। स्टैटिस्टिशियन मतलब जो भी जितने भी केसेस आए हैं, मान लो कुछ नंबर के केसेस आए हैं डायरिया के ऊपर या फिर चिकन पॉक्स के कुछ केसेस आए हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करेगी, मतलब मोर्बिडिटी मोर्टेलिटी रेट मैंने आपको बताया था ना, तो उसको आइडेंटिफाई करती है स्टैटिस्टिकली, मतलब एक मैथमेटिकली कितने कितने केसेस आए हैं आइडेंटिफाई एनालाइज करके रिपोर्ट को आगे दी जाती है। तो ये हो गया सिंपल शब्दों में क्या क्या कॉन्सेप्ट है आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच। आगे कुछ वीडियोस इस चैनल पे आएंगे, तो अगर आपको यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। थैंक यू सो मच।